यह कहानी सिर्फ बीते कल की नहीं है, यह कहानी है उस विरासत की जिसने हमारे आज को आकार दिया है। भारत की धरती ने जन्म दिया है ऐसे महान व्यक्तियों को जिनके विचार समय से भी आगे थे। राजा हो या संत, योद्धा हो या विचारक, समाज सुधारक हो या राष्ट्र निर्माता, यहाँ हम नहीं सुनाते सिर्फ जीवन कथा, हम जीवित करते हैं इतिहास। और आप देख रहे हैं विरासत, द बायोग्राफी ऑफ लेजेंड्स, जहाँ हर कहानी एक प्रेरणा है और हर विरासत एक मार्गदर्शन। भारत की आध्यात्मिक और बौद्धिक परंपरा में कुछ व्यक्तित्व ऐसे हुए जिन्होंने न केवल अपने देश को दिशा दी बल्कि पूरी मानवता को नया दृष्टिकोण दिया। आज विरासत में हम बात करेंगे ऐसे ही महान सन्यासी, विचारक और राष्ट्र प्रेमी स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। उन्होंने भारत की आत्मा को विश्व के सामने रखा और युवाओं को आत्मबल दिया, चरित्र और सेवा का मार्ग दिखाया। उनका जीवन संघर्ष, खोज, त्याग और जागरण की जीवंत गाथा है। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ। उनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उनके पिता विश्वनाथ दत्त एक प्रसिद्ध वकील थे जो तर्कशील और आधुनिक विचार वाले व्यक्ति थे। माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक, संस्कारी और आध्यात्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। माता के संस्कार और पिता के तार्किक विचार, इन दोनों का संगम नरेंद्र नाथ के व्यक्तित्व में स्पष्ट दिखाई देता था। यही कारण था कि वे एक ओर प्रश्न करने से नहीं डरते थे और दूसरी ओर गहरी आस्था भी रखते थे। नरेंद्र नाथ बचपन से ही असाधारण बुद्धि के धनी थे। संगीत, खेल, दर्शन, साहित्य, हर क्षेत्र में उनकी रुचि थी। वे अक्सर ध्यान में लीन हो जाते थे और ईश्वर, आत्मा और सत्य को लेकर भी प्रश्न करते थे। उन्होंने प्रेसिडेंटी कॉलेज और बाद में स्कॉटिश चर्च कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की। दर्शन शास्त्र, पाश्चात्य चिंतन और विज्ञान का अध्ययन करते हुए उनके मन में ईश्वर के अस्तित्व को लेकर भी अधिक प्रश्न उठने लगे। युवावस्था में नरेंद्र नाथ के मन में एक ही प्रश्न था, क्या ईश्वर सच में है? वे कई विद्वानों और साधुओं से मिले, लेकिन संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। उनका मन तर्क चाहता था, अनुभव चाहता था। यही खोज उन्हें एक ऐसे गुरु तक ले गई जिसने उनका जीवन बदल दिया। 1881 में नरेंद्र नाथ की भेंट श्री रामकृष्ण परमहंस से हुई। यह उनके जीवन की सबसे निर्णायक घटना थी। नरेंद्र नाथ ने उनसे वही प्रश्न पूछा, क्या आपने ईश्वर को देखा है? रामकृष्ण परमहंस ने बिना किसी झिझक उत्तर दिया, हाँ, जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ। इस उत्तर ने नरेंद्र नाथ को भीतर तक हिला दिया। उन्हें पहली बार ऐसा व्यक्ति मिला जो केवल बोलता नहीं था बल्कि अनुभव से कहता था। धीरे धीरे वे रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बन गए। 1886 में रामकृष्ण परमहंस का देहांत हो गया। यह घटना नरेंद्र नाथ और अन्य शिष्यों के लिए अत्यंत पीड़ादायक थी, लेकिन गुरु ने जाते जाते उन्हें नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंपी। अब नरेंद्र नाथ केवल शिष्य नहीं रहे बल्कि एक मार्गदर्शक बन गए। गुरु के देहांत के बाद नरेंद्र नाथ ने संन्यास लिया और उनका नाम पड़ा स्वामी विवेकानंद, अर्थात विवेक से उत्पन्न आनंद। उन्होंने सांसारिक जीवन का त्याग कर मानव सेवा और आध्यात्मिक जागरण को अपना लक्ष्य बनाया। 1888 से लेकर 1893 तक स्वामी विवेकानंद ने पूरे भारत का पैदल भ्रमण किया। यह यात्रा उनके जीवन की सबसे शिक्षाप्रद अवधि थी। उन्होंने देश की वास्तविक स्थिति को नजदीक से देखा। अत्यधिक गरीबी, छुआछूत, अज्ञानता, सामाजिक असमानता। उन्होंने महसूस किया कि भारत को सबसे पहले आत्मविश्वास की आवश्यकता है। 11 सितंबर 1893 यह दिन इतिहास में अमर हो गया। अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन आयोजित हुआ। स्वामी विवेकानंद ने मंच से कहा, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका,
इतना कहते ही पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। उन्होंने हिंदू धर्म, वेदांत और सहिष्णुता का संदेश पूरे विश्व को दिया। यह भाषण भारत की आध्यात्मिक विजय थी। शिकागो भाषण के बाद स्वामी विवेकानंद अमेरिका और इंग्लैंड में प्रसिद्ध हो गए। उन्होंने अनेक व्याख्यान दिए और भारतीय दर्शन को वैश्विक पहचान दिलाई। उन्होंने यह सिद्ध किया कि भारत केवल गरीब देश नहीं बल्कि महान आध्यात्मिक धरोहर वाला राष्ट्र है। 1897 में भारत लौटकर स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सेवा और आध्यात्मिक जागरण। उनका प्रसिद्ध विचार था नर सेवा ही नारायण सेवा है। 1898 में उन्होंने बेलूर मठ की स्थापना की, जो रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय बना। यह स्थान सभी धर्मों की एकता और मानवता का प्रतीक है। स्वामी जी युवाओं को राष्ट्र की रीढ़ मानते थे। वे कहते थे, खुद पर विश्वास रखो, कमजोरी पाप है, शक्ति ही जीवन है। उनके विचार आज भी युवाओं को प्रेरित करते हैं। अत्यधिक कार्य, यात्राओं और तपस्या के कारण उनका स्वास्थ्य कमजोर हो गया, लेकिन वे फिर भी अंतिम समय तक कार्यरत रहे। 4 जुलाई 1902 को मात्र 39 वर्ष की आयु में स्वामी विवेकानंद ने शरीर त्याग दिया, लेकिन उनके विचार अमर हो गए। स्वामी जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि एक व्यक्ति भी पूरे राष्ट्र की दिशा बदल सकता है। वे केवल संत नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माता, विचारक और मानवता के पुजारी थे। स्वामी विवेकानंद जी का जीवन हमें सिखाता है, खुद पर विश्वास करो, मानवता की सेवा करो और सत्य के मार्ग पर अडिग रहो।